यहाँ पे मैंने डी डैश कर दिया और यहाँ पे मैंने सी डैश कर दिया। अब देखो यहाँ पे द डिफरेंस विल बी ये दोनों पैरेलल लाइंस का डिफरेंस सी माइनस डी, इन दोनों पैरेलल लाइंस का डिफरेंस विच विल बी सी डैश माइनस डी डैश। किस मॉड के अंदर लिख रहे हो तो किसी को भी पहले लिखो, डिफरेंस नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय ये चीज ध्यान से देखना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी आप लोगों को नहीं आता राइट? नो आज सीखोगे वो भी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी ए डैश बी डैश। अब इसका ये मतलब सर होता है, आता है, वो फिजिक्स में बताया था। अच्छा थोड़ा सा बताया होगा अगर तो वहाँ पे आज अच्छी तरह से आ जाएगा, अगर नहीं आता किसी को। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि किसी भी दो लाइन का मतलब एक एक मेरे पास ए बी है और आई हैव अनदर पॉइंट एज ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश। तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख लो, डिफरेंस नहीं आएगा। इस तरह से लिखना है मुझे मॉड के मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर, इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट का मतलब होता है लेट्स से इफ आई हैव x1 x2 y1 y2। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मतलब होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मैंने वो स्टेप लैडर बताया था ना आप लोगों को, x1 हाँ सर। इंटू हाँ Yes. x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2, बस वैसा ही माइनस y1 इंटू y2। सिमिलरली अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा c माइनस डी इंटू सी डैश माइनस डी डैश अपॉन a इंटू बी डैश, a इंटू बी डैश ये वाला मल्टीप्लाई किया माइनस b इंटू ए डैश माइनस b सर इंटू ए डैश। हाँ y2 सर माइनस आपने ऊपर जो x1 x2 माइनस y1 y2 अरे x1 y2 माइनस x2 y1 होगा। हाँ सॉरी सर ये भी मॉड में ही है। हाँ ये भी जब मॉड में मैंने ही लिखो, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार आप इसको ऊपर लिख दोगे इसको नीचे लिख दोगे, आपके अकॉर्डिंग कोई तो भी पहला साइन पॉइंट हो चेंज सकता है। होगा। हाँ साइन चेंज हो जाएगा तो उसके लिए मॉड में रहेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है देखो, जो हम डिस्टेंस के लिए कर रहे थे कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हम बस इसका इंटरसेप्ट देखते थे तो d माइनस सी एक इंटरसेप्ट आ गया। सेकेंड वाले लाइंस के लिए सी डैश माइनस डी डैश एक इंटरसेप्ट आ गया मॉड में, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स एंड वाई के क्या कहते हैं कोफिशिएंट्स को रखना है। तो ए बी ए डैश बी डैश, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड दिस विल बी योर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये फॉर्मूला एक बार नोट कर लो, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो देखो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए दो लाइंस मेरे पास पैरेलल होंगी तो मैंने ए एक्स बी वाई प्लस डी डैश ए एक्स बी वाई प्लस सी डैश लिखा। सिमिलरली a dash x b dash y plus c a dash x b dash y plus d। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि d माइनस सी या c माइनस डी लिखूंगा इन दोनों लाइंस के लिए, c डैश माइनस डी डैश इन दोनों लाइन के लिए, डिवाइडेड बाई ये डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में a b मतलब ये x का कोफिशिएंट देखेंगे तो एक एक दो लाइंस के लिए a और b है, मतलब x और y का कोफिशिएंट, तो उसको एक साथ लिख लिया। और अगली दो लाइंस के लिए ए डैश बी डैश है, उसको एक साथ लिख लिया। फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का वे जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टेप लैडर पैटर्न में, x1 इंटू वाई टू माइनस x2 इंटू वाई वन। तो वही सिमिलर प्रोसेस में a इंटू बी डैश माइनस बी इंटू ए डैश, ये हो जाएगा। जब नोट हो जाएगा तो बताना, आगे बढ़ेंगे फिर। Done, sir. ओके डन तो सर। अभी हाँ एक क्वेश्चन है कि मुझे चार लाइंस दी हुई हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। एक सेकंड के लिए पिछला स्लाइड दिखाओ ना। हाँ श्योर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है मुझे। डन सर, थैंक यू। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आई हैव टू मेरे पास जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ साइड्स आर x plus 3y minus a is equals to 0, x plus 3y minus a is equals to 0, then I have 3x minus 2y plus 3a is equals to 0, then I have x plus 3y plus 4a is equals to 0, ये 4 है, x plus 3y plus 4a is equals to 0, then I have 3x minus 2y plus 7a is equals to 0। ये चार लाइंस है मेरे पास। तो यू हैव टू फाइंड कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आएगा। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आपने अब तक क्या कराया?
आदित्य मैंने एरिया ऑफ पैरेलल, एक सेकेंड, सब लेट एवरीवन नोट डाउन दिस लाइंस. x plus 3y minus a is equals to 0. 3x minus 2y plus 3a is equals to 0. x plus 3y plus 4a is equals to 0. And 3x minus 2y plus 7a is equals to 0. हाँ, तो मैंने बताया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं. सर अगर वो मुझे लिख रहा हूँ मैं. आदित्य, अगर मान लो मेरे पास 4 लाइंस गिवन होंगी ना, तो मैं चारों लाइंस का मतलब चारों इक्वेशंस गिवन होंगी मुझे पैरेललोग्राम के हर साइड की, तो फिर मैं उससे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकाल सकता हूँ, ये बताया मैंने. तो सर हो गया. उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ का इंटरसेप्ट माइनस यहाँ का इंटरसेप्ट एंड यहाँ का इंटरसेप्ट माइनस यहाँ का इंटरसेप्ट मल्टीप्लिकेशन में यूज़ किया. डिवीजन में मैंने x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट देखा, तो वो a और b आ गया. सिमिलरली यहाँ पे x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट देखा तो a डैश b डैश आ गया. वो उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया. और इसको सॉल्व करने का भी आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी डैश माइनस b इंटू a डैश. ओके सर, समझ गया. थैंक यू सर. अदिति सही है, ओम गलत है बेटा. दिव्यांश गलत आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है. तन्मय सही है. Anna again same thing, calculation mistake. यशस, आई एम अज्यूमिंग कि a स्क्वायर लिखा होगा आपने नोटबुक में अपने. हाँ सर, सॉरी. हाँ, तो सही है. राइट शंकर. आदित्य गलत है. मनोज गलत आ रहा है बेटा. सही है दिव्यांश. तो क्या करना है, दोनों पैरेलल लाइंस का इंटरसेप्ट देखो, तो माइनस ए और यहाँ पे क्या आएगा, c1 माइनस c2 करते हो तो माइनस 4a, मतलब 9 माइनस करना पड़ेगा. फिर मल्टीप्लिकेशन में 3a माइनस 7 है, 3a माइनस 7 है. डिवीजन में क्या हो जाएगा, डिवीजन में एक तो आ रहा है 1,3 1 3, सेकेंड आ रहा है 3 और माइनस 2. इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको. तो न्यूमरेटर में देखो तो क्या हो जाएगा, एक तरफ से तो 5a आ जाएगा, एक तरफ से 4a आ जाएगा, तो 20 a स्क्वायर 5a मल्टीप्लाई बाय 4a, तो 20a स्क्वायर आ गया. और 1 इंटू माइनस 2 माइनस 9, तो कितना आ रहा है, लेकिन इसका मॉड रहेगा, तो 20 20 स्क्वायर बाय 11. 11. शाकिदीप 12 नहीं बेटा, 11 आएगा, चेक कर लेना. ये सबको समझ में आ गया ना. Yes. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय फॉलोइंग लाइंस. फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय फॉलोइंग. क्वेश्चन पूरा लिखा करो, ठीक है, उससे आपके पास जब रिवीजन करोगे ना, तो यू विल हैव द कंप्लीट थिंग. आपको ये नहीं सोचना रहेगा कि क्या चीज, मतलब क्या पूछा था. ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0. तो ये ऑल टुगेदर 4 लाइंस लिखी हैं, ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by माइनस c, ax माइनस by प्लस c, ax माइनस by माइनस c. ये 4 लाइंस हैं. तो एरिया एनक्लोज निकालो. ओके सर. सर 1 सेकंड, पिछली वाली स्लाइड दिखा सकते हैं क्या आप? हाँ आदित्य, एक मिनट. ये वाला इंटरसेप्ट माइनस ये वाला इंटरसेप्ट, तो माइनस a माइनस 4a, फिर ये वाला इंटरसेप्ट माइनस ये वाला इंटरसेप्ट. पैरेलल लाइंस के इंटरसेप्ट को सब्सट्रैक्ट करना है, तो वो 4a आ जाएगा. उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और फिर इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट माइनस 2. ओके, थैंक यू सर.
राइट अदिति, राइट शंकर, सबका सही आ रहा है। बहुत सारे आंसर्स आ गए एक साथ। अब मैं ऊपर स्क्रॉल करके नहीं देखूंगा, सबका सही आया। लेकिन सर हाँ शाकिब, डिस्कनेक्ट हो गया था, क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। फाइंड द एरिया enclosed by following lines ax plus minus by plus minus c। ओके ये 4 लाइंस हैं, ax plus by plus minus c, ax minus by plus minus c, तो चारों लाइंस हैं। ठीक है, आदित्य निगेटिव नहीं आ सकता बेटा, नीचे मॉड लो, पॉजिटिव आएगा और 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सर डिटर्मिनेंट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है नहीं, क्या? डिटर्मिनेंट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू नहीं देता, क्योंकि हमें एरिया लेना है, इसलिए हम ऐसा कर, क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, लेट्स से मैंने 1,3, देखो ध्यान से, 1,3 और 3,-2 लिया, तब तो ये -11 आ रहा है। लेकिन अगर मैं उल्टा लिख दूं, लेट्स से मैंने पहली लाइन ये कंसिडर कर ली, तो 3 - 2 और 1,3 भी लिख सकता हूँ ना। तो उस चीज़ के लिए आई विल हैव टू टेक अ डिटर्मिनेंट, लाइक यहाँ पे अगर देखोगे तो 11 आ जाएगा। तो हमें डिटर्मिनेंट लेना है, बिकॉज क्या ऊपर क्या नीचे लिख रहा हूँ, वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दैट। ओके सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो चारों लाइन्स अगर लिखोगे तो ax plus by plus c, ax plus by minus c, similarly ax minus by plus c and ax minus by minus c, इस तरह से लिखोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 2c आ जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 2c आ जाएगा अपॉन एक a एक b और एक a एक माइनस b। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर 4c² आ रहा है और नीचे क्या आएगा, a इंटू माइनस बी माइनस ए इंटू बी, तो -2ab, इसका मॉड ले लेंगे, तो 2c² अपॉन ab। हाँ सर। 4c²। सर 4c²। नहीं वो सर कैंसिल हो गया। कैंसिल आउट हो जाएगा ना ये 2 से, तो 2c² अपॉन ab। नेक्स्ट, two sides of the square, question is two sides of the square lie on line, two sides of square lie on line, lines लिखो, x plus y plus is equals to 1 and x plus y plus 2 is equals to 0, plus 2 is equals to 0, तो find the area of a square। Two sides of a square lie on line x plus y is equals to 1 and x plus y plus 2 is equals to 0, to find the area of a square। सर लेकिन स्क्वायर के सब साइड्स इक्वल होते हैं यहाँ पे, तो ये तो सोचना है श्रीकांत, देखो एक बार कोशिश करो, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। x plus y is equals to 1 and x plus y plus 2 is equals to 0, two sides of a square given है, आपसे area of a square पूछा है। आदित्य, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आपने सही पिछले आदित्य, क्वेश्चन सर आपने पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर कैसे लिया था, वो एक बार वापस बताओ ना। आदित्य सही आंसर आपका बेटा। यहाँ पे सर वो इसका -b आपने कैसे सिलेक्ट किया, वो जानना है चारों लाइन। देखो, ये इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट देखो, देखो दो लाइन्स है, मतलब पैरेलल लाइन्स है ना ये दोनों, और ये दोनों पैरेलल है आपस में। हाँ तो सर। किसी एक पैरेलल लाइन का देखो तो a और b आ रहा है, और दूसरी पैरेलल लाइन का देखो तो a और -b आ रहा है कोफिशिएंट। ओके सर। एक सेकेंड, बहुत सारी चीजें आ गई। आना स्क्वायर रूट, हाँ आना सही है, आपका सही है। आदित्य आपका साइड सही आया था, वो एरिया गलत है। हाँ का होल स्क्वायर सही है, अभी सही है। हाँ y intercept can be
for y-intercept can be different for two sides of a square, right? Y-intercept can be different for two sides of a square. क्या पूछ रहे हो बेटा? एक बार वापस से अनम्यूट करके पूछोगे श्रीकांत? नहीं सर, मतलब स्क्वायर के सब साइड्स इक्वल होते हैं, हम्म तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सिर्फ जो सी है उसमें कांस्टेंट, मतलब जो हम्म वाई इंटरसेप्ट होता है वो सिर्फ अलग है, हम्म तो ऐसा पॉसिबल है? हाँ, तो स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो साइड की इक्वेशन गिवन है ना। हाँ हाँ मतलब लाइक अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक लाइन है स्क्वायर की, तो ये दूसरी लाइन है स्क्वायर की, तो ये दोनों, ये ऐसा गिवन है, लाइन का इक्वेशन गिवन है आपको। मतलब इसमें हाँ हाँ समझ गए हाँ, ना अच्छा क्या? अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ, समझ गया समझ गया। 9/2 इज द राइट आंसर। बाकी जिसका जो भी आंसर आया, दिव्यांश गलत है बेटा, 1/2 नहीं आएगा। हाँ सही है। अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मुझे 2 पैरेलल लाइंस गिवन है, एक तो ये गिवन है और एक ये गिवन है। पैरेलल लाइन सबको दिख रही है ना? एक्स और वाई कोफिशिएंट सबका सेम है या सेम रेशियो में बोल सकते हो। Yes. हाँ तो सर, अगर मेरे पास पैरेलल लाइंस हो गई, x प्लस वाई इज इनके बीच इक्वल्स में टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके, मतलब हाँ उसके इनके बीच क्लोज में सर्कल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता रखा है। क्या है? 1 + 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विच विल बी 2, तो 3/√2। अब स्क्वायर का एक साइड 3/√2 डिस्टेंस का आ रहा है, स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो 3/√2 into 3/√2 which will be 9/2 आंसर। समझ में आया सबको क्या किया मैंने? दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकाला, तो वो साइड, एक साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। और स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर होता है, बेसिकली ये आपको a मिल गया एक साइड। इज दिस क्लियर? यस यस सर वो डिनोमिनेटर में अपने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? हाँ, √(a² + b²। कल फॉर्मूला बताया था ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल हाँ लाइन, हाँ हाँ c - d/√(a² + b² या c - c डैश। याद आ रहा है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए दोनों यस के वो सब्सट्रैक्ट किया और उसके बाद √(a² + b², तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 आ गया, √2 आ गया मतलब। सर हाँ सर अगर हमें मतलब 4 इक्वेशन दिए हैं और बोला है कि बताओ ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या करेंगे? यार फिर तो मुश्किल हो जाएगी। मतलब 4 इक्वेशंस मान लो दिए हुए हैं, और पहले तो देख करके पता चल जाएगा पैरेललोग्राम है कि नहीं है। हाँ मतलब पहले तो पैरेललोग्राम, फिर मतलब वो उसके अगर बाद अगर मान लो कुछ वियर्ड सी इक्वेशन आ रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर, मतलब लाइक डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर चारों इक्वेशन का इंटरसेक्शन सर पॉइंट निकाल के पॉइंट निकाल सकते हो। फिर तो अगर पैरेलल पॉइंट एक मिल बार, गए तो हाँ एक मिनट आधे रुकना बेटा। कैटेगरी क्लियर ही हो जाएंगे ना। ऑप्शन में अगर पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल दिया तो क्या करेगा? तो फिर साइड निकालना पड़ेगा। हाँ सर बोल रहे थे। मतलब वो चारों इंटरसेक्शन पॉइंट से आप पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हो, फिर वहां पे आप जैसे अप्रोच करते थे बेसिक वाली वैसे भी कर सकते हो। एल्स मान लो अगर आप चारों इक्वेशन गिवन है, तो वहां से आप सर अगर मतलब 4 इक्वेशन दिया है और मतलब समझो ऑप्शन में पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल है। अभी वो एम से तो मतलब समझ जाएगा कि दो तो इक्वेशन मतलब इनका पैरेलल होंगे तो ठीक है। अगर कोई परपेंडिकुलर रहा तो हमारे दो ऑप्शन ऐसे ही कट हो गए, तो अभी यार अगर कोई रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम होगा तो स्क्वायर आने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, तो चेक तो नहीं आपको नहीं स्क्वायर नहीं के लिए नहीं भी करना मतलब पड़ेगा। हाँ, तो वो रेक्टेंगल और स्क्वायर ही होगा, तो हाँ इनमें कोई और शॉर्ट मेथड है क्या बिना कुछ मतलब पूरा साइड निकाले, कि अगर मुझे पता है कि ये रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, तो या फिर पूरा करना ही पड़ेगा? मतलब मैं करना ही पड़ेगा, टाइम। क्योंकि ये वैसा आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आएगा मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में आएगा। मतलब हाँ लाइक लेंदी क्वेश्चन ही रहेगा ये फिर। अच्छा ठीक है। अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो जरूर मतलब लाइक कोई ट्रिक हो जाएगी कि आपको पैरेललोग्राम डायरेक्टली दिख रहा होगा,
ऐसा कुछ, मतलब मेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं, मतलब एडवांस के लिए क्वेश्चन बनेगा ही नहीं क्योंकि बहुत इजी, टू इजी फॉर एन एडवांस क्वेश्चन। एंड अगर मेंस के लेवल पे सोचूं तो लाइक फिर कुछ ऐसा देगा उसमें सिंपल सा कि आपको देख करके या थोड़े से स्टेप्स, बेसिक से स्टेप्स लेते ही आपको पता चल जाए कि पैरेललोग्राम हो रहा है, कुछ हो रहा है। ठीक है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, देखेंगे अगर कुछ क्वेश्चन आता है ऐसा तो। नेक्स्ट टॉपिक इज बहुत इजी सा टॉपिक कि मुझे पता करना है कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं वो सेम साइड ऑफ अ लाइन लाई कर रहे हैं या अपोजिट साइड ऑफ अ लाइन लाई कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, राइट? हाँ तो यस आप लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रखी है। हाँ, उसमें ग्राफ यस बनाया है। तो उसमें यू गाइस नो कि किसी भी लाइन के लिए आई कैन प्लॉट अ ग्राफ। शेड कौन सा हाँ करना है एरिया, Verify with 0, उसके बाद एक साइड जो होती है वो ग्रेटर दैन दिस लाइन होती है और एक साइड जो होती है वो लेस दैन दिस लाइन होती है, राइट? सर गौरव सर ने भी बताया था। हाँ, तो ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता है। तो अब देखो बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है कि वेयर आर एक्चुअली द पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। तो अब देखो, जैसे मान लो इफ आई हैव अ लाइन, ठीक है, और पॉइंट P1 और पॉइंट P2 जो है मेरे, वो दोनों एक साइड पे लाई कर रहे हैं। लेट्स से x1, y1 एंड x2, y2। आई हैव दीज टू पॉइंट्स और लाइन मेरे पास गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। तो अब सबसे पहले तो देखो कि P1 और P2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस लाइन में उनका साइन क्या आ रहा है। लाइक इफ P1 सब्स्टिट्यूट करने पे इस पॉइंट पे, इफ आई एम गेटिंग P1 एज पॉजिटिव एंड P2 भी मुझे पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। इफ दीज टू P1 एंड P2 सब्स्टिट्यूट करने पे इफ आई एम गेटिंग द सेम साइन, if I'm getting the same sign, so basically I can say that these 2 points lie on the same side of the line, same side of the line। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ इस चीज को प्रूव कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा था, लीनियर इनइक्वालिटी पे यू नो ना कि एक लाइन के लिए एक पॉइंट जो होता है वो ग्रेटर दैन 0 होता है, एक लेस दैन 0 होता है, एक साइड ग्रेटर दैन 0 होती है, एक साइड लेस दैन 0 होती है, राइट? यू गाइज नो। हाँ सर। तो अगर कोई साइड ग्रेटर दैन 0 है तो उस साइड का कोई भी पॉइंट लोगे तो वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने पे यू विल बी गेटिंग ग्रेटर दैन 0, राइट? जैसे मान लो 1, 2 सब्स्टिट्यूट किया इन x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 में, तो 1, 2 सब्स्टिट्यूट करने पे यू नो दैट इस साइड के जो भी पॉइंट्स में सब्स्टिट्यूट करूंगा एवरी पॉइंट विल हैव ग्रेटर दैन 0, एवरी पॉइंट विल बी ग्रेटर दैन 0, राइट? तभी इस रीजन को हम बोलते हैं कि ग्रेटर दैन 0 वाला रीजन है। अब अगर दोनों चीजें अगर दोनों पॉइंट्स आपने इसी रीजन के ले लिए, लेट्स से 2, 3, दोनों पॉइंट आपने इसी रीजन के ले लिए तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो दोनों लाइन के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे या ऊपर की तरफ इस एग्जाम्पल में। यस सर। अगर लेट्स से दोनों नेगेटिव हो गए, जैसे मैंने ले लिया -3, -3 और -4, -4, तो दोनों लेस दैन 0 आ रहे हैं, देन स्टिल दोनों सेम। हाँ, तो -3, तो लाइन पे लाइन -3, -4 ले लो, चलो ठीक है। अभी स्टिल दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं, लाइक दोनों नेगेटिव है। तो अगर दोनों सेम साइन के हो गए तो बोथ द पॉइंट्स विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। दैट इज हाउ आई एम सेइंग, दैट इज हाउ आई एम कंक्लूडिंग दैट इफ बोथ आर पॉजिटिव देन बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन। मतलब बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, मतलब दोनों अगर सेम साइन के हो गए देन बोथ द पॉइंट्स विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जनरलाइज स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ कि if both the points on substituting, if you are getting both sign of both points as of same sign on substituting, लिख लो ये चीज। इस पॉइंट को हम आगे वाले इक्वेशन में यूज करेंगे, ठीक है। On substituting P1 and P2 in equation of line,
if both are of same sign, if both are of same sign, then the point lies on same then the point lies on same side of line. Then points lie on same side of line. Else opposite side पे lie करेंगे. लाइक एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया. लाइक अगर एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया तो अपोजिट साइड पे लाई करेगा. दिख रहा है आपको? लाइन के एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है. तो वैसे वर्सा स्टेटमेंट भी लिख लेना. अच्छा, इसका ये मतलब होता है कि अगर मैंने लाइन 1 की इक्वेशन में P1 सब्स्टिट्यूट किया है और वो ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, लाइन 2 की इक्वेशन में P2 सब्स्टिट्यूट किया है. लाइक अगर लाइन 1 की इक्वेशन में पॉइंट P1 सब्स्टिट्यूट किया है एंड लाइन 1 की इक्वेशन में, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, लाइन 1 ऑफ x, y. अच्छा, मैं एक सेकेंड, इक्वेशन अब आप लोग वो फंक्शन पढ़ रहे हो राइट? तो इफ लाइन 1 की इक्वेशन इज ax प्लस सर हम वो by, लीनियर इनइक्वालिटी का जो ग्राफ रहता है वो भी ऐसे तरीके से ही करते हैं सॉल्व, हाँ जो आदित्य, फाइनल. हाँ. तो अगर मान लो मैंने इसको ऐसा बोल दिया फंक्शन ऑफ x, y, तो सही लिख रहा हूँ ना मैं? यस यस. समझ रहे हो सब लोग? तो इसी की जगह अगर मैंने L1 ऑफ पॉइंट P1 लिख दिया तो मतलब इसका ये मतलब हो गया कि x, y की जगह मैंने पॉइंट P1 सब्स्टिट्यूट किया है. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय L1 में अगर मैंने पॉइंट P2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, इफ दिस इज ग्रेटर दैन 0, तो मतलब क्या हो गया? सेम साइड. सेम साइड, सेम साइड ऑफ अ लाइन. एंड सिमिलरली अगर मैंने L1 में P1 सब्स्टिट्यूट किया इनटू L1 में P2 सब्स्टिट्यूट किया एंड लेस देन 0 आ गया, तो ऑपोजिट साइड, सेम साइड ऑफ द लाइन एंड ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन. अब इसके क्वेश्चंस ओरल लगेंगे आप लोगों से, बट स्टिल लगा लो एक आध क्वेश्चन एग्जांपल्स. कौन है यार, अभी भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हो? 4:35 हो गया. अटेंडेंस ली जाती है आप लोगों की? सर पता नहीं, आज ही बहुत लेट ज्वाइन कर रही है. जाती है सर, जाती है. जब क्लास अटेंड नहीं करते तो फोन आता है. फोन आता है ना, रुको मैं फोन करवाता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में 73 स्ट्रेंथ थी, अभी 69 है. आज ही पता नहीं बहुत कम है, नहीं तो हमेशा 70-75 के आसपास रहता है. अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ स्टूडेंट ज़्यादा भी रहते हैं क्योंकि मेडिकल वाले होते हैं, बट आज नहीं सर, ये सर मेडिकल वाले नहीं आते बस इस बैच जेई में. वाली बैच है. अच्छा, उनका मैथ्स के टाइम ज्यादा होते हैं क्योंकि जिन्होंने पीसीएम भी लिया है वो भी आते हैं. हो सर आज सकता है, ओलंपियाड है सर, इसके लिए आज कम हो रहा है सर तेल. हो कुछ सकता है कल. एग्जाम है आज. शंकर कौन सा एग्जाम है आज? कोई एग्जाम नहीं है. नहीं सर, आउटसाइड एग्जाम है. आउटर एग्जाम भी कल है. AISSEE का पेपर है, वो भी 12th वाले बच्चों के लिए, आपके लोग आप लोगों के लिए थोड़ी ना है. सर वो आई गेस हो सकता है कल पार्ट टेस्ट के IAPT लिए है कुछ कर रहे हो. सर वो ओलंपियाड सर, वो क्या है? सॉरी. सर एक ओलंपियाड है, मतलब किसी ने केमिस्ट्री तो और वो वो संडे फिजिक्स को है. वाले ओलंपियाड के लिए. अच्छा हाँ, वो भी संडे को है, तो बच्चे पढ़ रहे होंगे उसके लिए, राइट. बट स्टिल इन्फॉर्म करके जाना चाहिए ना. वो तो ठीक है, है. एक क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन इज, मैं एकदम बेसिक वाला नहीं करवा रहा हूँ कि एक लाइन लिख करके एक पॉइंट दूँ, मैं पूछूं कि कौन से साइड पे लाई कर रहे हैं. मैं उससे एक लेवल ऊपर करवा रहा हूँ कि मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, x plus y minus 4 is equals to 0. Then you have 2 points. एक पॉइंट है P, t comma t plus 1. एक पॉइंट है Q, just t plus 2 comma t plus t minus 1. t plus 2 into t comma t minus 1. तो find सर the T+2 या T-2? t plus 2 and t minus 1. t comma t plus 1, t plus 2 and t minus 1. Okay. Then find the values of t for which p and q lie on opposite side of line. Find values of t for which p and q
lie on opposite side of line. इस टाइप के क्वेश्चंस मिले थे क्या आप लोगों को असाइनमेंट करते वक्त? नो सर, मतलब हमें नहीं मिले एक्चुअली। ये यूज होगा एक जगह अभी आगे चल करके। अर्नब 3/2 आ रहा है। आदित्य सही है, आदित्य सही है। अन्ना स्क्वायर दिख रहा है आपको? नहीं आएगा ना फिर, स्क्वायर लेस देन 0। राइट दिव्यांश। राइट आदित्य, सही है शंकर, सही है यशस। ये मतलब 8-10 बच्चे हैं। ओम मार पड़ेगी अब, वापस से चेक करो। मतलब ये 8-10-12 स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम बार बार पॉपअप होते हैं। आप ही लोग आंसर करते हो, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? एबिगेल, व्हाट अबाउट यू? आंसर आया? आपने लेट ज्वाइन किया था आज? सर अभी कर रही हूँ सर, मैंने टाइम पे ज्वाइन किया था। टाइम पे ज्वाइन किया था तो वापस से एक बार मीटिंग में रीज्वाइन किया था क्या आपने फिर? नहीं सर, मैं कनेक्टेड हूँ तब से। अच्छा ओके। अमित, व्हाट अबाउट यू? सर कर रहा हूँ। राइट अनादि। अथर्व, दीप, दृश्या, यस सर। सॉल्यूशन बताओ बेटा। हाँ सर, कर रही हूँ। क्या करना है ऑपोजिट साइड के लिए? क्या कंडीशन बताई मैंने? लाइन 1 में p सब्स्टिट्यूट करो, इंटू लाइन 1 में q सब्स्टिट्यूट करो, दैट विल बी लेस दैन 0। सिंपली सॉल्व कर लो। p सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा? t प्लस 1 माइनस 4 t प्लस 2 प्लस t प्लस 1 सॉरी t माइनस 1 माइनस 4 लेस दैन 0। क्या आ रहा है यहाँ से? 2t माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू 2t माइनस 3 लेस दैन 0। तो 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस दैन 0। पॉजिटिव लेस दैन 0 का भी नहीं हो सकता, तो नो सॉल्यूशन। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना। ठीक है, यहीं पे मैं पैरामीटर्स चेंज कर रहा हूँ। लाइन की इक्वेशन है, सेम ही चीज़ें निकालनी है, कंडीशन में चेंज कर रहा हूँ। इस टाइम पे सेम इक्वेशन ऑफ लाइन है। पॉइंट पी इज, इस क्वेश्चन के लिए पॉइंट पी इज t कॉमा t प्लस 1 एंड 2t कॉमा t माइनस 1। 2t कॉमा t माइनस 1। कंडीशन इज लाई ऑन सेम साइड। बताओ t की वैल्यूज। लाई ऑन सेम साइड, t कॉमा t प्लस 1, 2t कॉमा t माइनस 1। लाइन की इक्वेशन सेम यूज करो, ये वाली।
राइट शंकर, राइट अदिति। यशस, दिव्यांश तो आज मिल के गया मुझसे। मोहित बेटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नहीं होगा। ग्रेटेस्ट ऑनलाइन अगर आएगा तो फिर नहीं हो सकता ना। मेरी वॉइस लैग हो रही है क्या? हाँ सर, बीच में चली गई थी आपकी बीच में आवाज। चली गई थी अभी सर। सही आ रही है? हाँ सर। यस यस सर। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि आप लोग के रिवीजन का क्या चल रहा है? स्टार्ट कर दिया सबने? थोड़ा बहुत सबको पता है ना, अभी पीएनसी का भी पेपर है। यस सर। बस यस सर बोलने से क्या होता है? स्टार्ट किया या नहीं किया रिवीजन? सर किया स्टार्ट। मैथ्स का एक्चुअली आज थोड़ा करने वाला था, फिजिक्स केमिस्ट्री भी कर रहा था। ठीक है, मतलब स्टार्ट करना। कोई प्रॉब्लम होगी तो सेंटर पे आके मिल लो, कैसे भी कॉल कर लो, मतलब एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो। हाँ सर। सर कब है एग्जैक्टली पार्ट टेस्ट? नेक्स्ट मतलब कल ही तो कल है है। पार्ट टेस्ट। कल है ना? कल टाइम कल टाइम क्या है? 3 to 6 होगा शायद से। सर लिखा 12 to लिखा 3 तो 12 था। से 3 है सर। 12 लिखा है। नहीं, लिखा 12 to 3 रहता है, लेकिन हर बार 3 to 6 ही कंडक्ट होता है ना वो। तो याद नहीं है। लेकिन टाइम टेबल में तो लिखा है 12 से 3। तो पता 12 नहीं। से 3 के लिए प्रिपेयर करो, फिर वो शिफ्ट भी होगा तो तुम्हें एडवांटेज ही रहेगा। मतलब प्रीपोन तो नहीं होगा फॉर श्योर, होगा भी तो एक आध घंटे पीछे पीछे होगा, आगे पीछे। होम में सेंटर पे कब हूँ? पनवेल सेंटर पे मैं शायद थर्सडे हूँ नेक्स्ट वीक, या ट्यूसडे, मंडे सीवर्ड हूँ, ट्यूसडे खारगर हूँ, वेंसडे पूरा जाम पैक क्लासेस है मेरी। थर्सडे में पनवेल आऊँगा 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए मॉर्निंग में। सबका सही आंसर आ रहा है। माइनस इन्फिनिटी से 5/3 यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी। नहीं सॉरी, माइनस इन्फिनिटी से 3/2 यूनियन 5/3 टू इन्फिनिटी। यानी अनादि आप अपना आंसर चेक करना बेटा। यहाँ पे यस क्या सर। इक्वेशन? हाँ, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2t - 3 इंटू 3t - 5 आ रहा है। इज ग्रेटर दैन 0। तो एक 3/2 आ रहा है, एक 5/3 आ रहा है। एक तो इससे बड़ा होगा, एक इससे बड़ा होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से 3/2 यूनियन 5/3 टू इन्फिनिटी। ये आंसर आ रहा है। सबको ये समझ गया है कैसे बन रही है ये इक्वेशन? यही सेम चीज़ करो यहाँ पे। t और t+1 रखो, तो 2t - 3 तो डायरेक्टली मैंने वहाँ से उतार दिया। फिर यहाँ पे 2t रखूँगा और यहाँ पे क्या नाम है, t - 1 रखूँगा y की जगह, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंडीशन फॉर पॉइंट टू लाई इनसाइड अ ट्राइंगल। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने फेस किए होंगे। कंडीशन फॉर अ पॉइंट टू लाई इनसाइड अ ट्राइंगल। सर हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है, दो नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट पूछा कि हाँ, किस तो एक तरफ है, पॉइंट तो वो अब ये आ गया ना, मतलब वो तो फिर एप्लीकेशन हो गया ना लीनियर इनइक्वालिटी का। उससे कुछ अच्छा मतलब ठीक है। कैसे बताओगे कि किस साइड है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, वो कैसे डिफाइन करोगे? बट लेकिन जो चीज़ अभी मैंने बताई उसका एप्लीकेशन सॉर्ट ऑफ यहाँ पे है कि मान लो किसी ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे चेक करेंगे? तो कोई बताएगा? Let's say alpha comma beta is the point. How will we tell whether the point is lying between? सर अगर हमें वो जो ट्रायंगल्स की साइड्स की लाइन की इक्वेशन दी है, तो हम ये जो हमने अभी सीखा वो लगा के ढूंढ सकते हैं। Okay, let's say मान लो you have A, B and C. तो let's say AB लाइन की इक्वेशन AB से डिनोट की है मैंने, BC लाइन की इक्वेशन BC से डिनोट की है, AC लाइन की इक्वेशन AC से डिनोट की है। अभी बताओ कैसे कर सकते हैं? सर वो कोई पॉइंट के रेस्पेक्ट में ढूंढना पड़ेगा।
सर जो हम उसने बोला ना एक कि पॉइंट इक्वेशन से पहले निकाल सकते निकाल हो तो लेंगे जो ट्रायंगल के अंदर है, और फिर हम उससे कर सकते हैं 2 पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि फिर दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो सर, फिर वो भी वो अंदर तो रहेगा। फिर पूरा एक साइड आ जाएगा लाइन के। फिर वो तो पूरा ट्रायंगल के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स ट्रायंगल चलो के हो जाएगा वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। तो चलो मान लो मैंने ए बी और सी दे दिया, फिर कैसे करोगे? सर। हर एक लाइन के लिए लगा देंगे सेम साइड वाला, ओके। और तीनों ट्रू आया तो ठीक है। पॉइंट लेस देन ए बी एंड ए सी। सर अगर पॉइंट्स पता है तो सेंट्रॉइड निकाल दो, फिर हर एक लाइन के लिए साइड। सर वरना तीनों लाइन के इक्वेशंस में डाल के देख लेंगे किधर आ रहा है। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो, अगर मैंने लाइन बी सी ली, सब लोग ध्यान से सुनना, लाइन बी सी लिया मैंने, तो पी और ए सेम साइड पे लाई करेंगे। सर बट पी, हाँ सर वही तो। क्या सर? अगर मैंने ये वाली लाइन ली बी सी, तो पॉइंट पी और पॉइंट ए सेम साइड पे लाई करेंगे। हाँ सर। हाँ सिमिलरली अगर हाँ मैंने ए बी लिया तो पॉइंट पी और पॉइंट सी सेम लाइन पे लाई करेंगे। सर वही तो बोला, हाँ। तीनों वर्टिसेस निकालेंगे। हाँ, अच्छा मतलब अच्छा वर्टिस। अच्छा। और अगर हाँ, मतलब ये इस तरह से रिलेट करके समझो थोड़ा, मतलब ओ हाँ। और यहाँ सिमिलरली अगर ए सी लिया तो बी और पी एक साइड पे लाई करेंगे। हाँ अब सर, इतने हाँ सर। हिंट के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज उसमें कुछ है नहीं ऐसा। कॉन्सेप्ट जितना था मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन इज, वोंट दैट बी अ लॉन्ग मेथड? ओम, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि लॉन्ग मेथड ही से ही आंसर निकलेगा। वो क्वेश्चन है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा। एक अल्फा है, दूसरा बीटा की जगह अल्फा प्लस 1 कर रहा हूँ मैं। पॉइंट पी है, पॉइंट पी इज इनसाइड द ट्राइंगल, देन अल्फा और अल्फा प्लस 1। ठीक है, तो आई हैव फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच पॉइंट पी लाइज इनसाइड ट्राइंगल। फाइंड all values of alpha for which point P lies inside triangle। ठीक है, अब ए बी लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको। ए बी लाइन की इक्वेशन इज 4y plus 3x is equals to 22। बी सी लाइन की इक्वेशन गिवन है, y minus x is equals to 2, y minus x is equals to 2, and AC लाइन की इक्वेशन गिवन है 3y plus 4x is equals to 27। 3y plus 4x is equals to 27। अब निकालो P क्या होगा, मतलब अल्फा क्या होगा बेसिकली। अल्फा एक रेंज ऑफ वैल्यूज आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो श्रीकांत। नहीं नहीं, मुझे लगा आप डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं नहीं, मैं हूँ।
पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी निकालने पड़े होंगे, वो आ गए। हाँ हाँ सर वो आ गए अभी। ए बताओ क्या आया? 6,1 फिर 6,1 1 बी 2,4 2,4 और सी 3,5 5 5। ओम अब दिख रहा होगा कि बहुत लेंदी मेथड नहीं है, इजी सा मेथड है। एक और अल्टरनेटिव मेथड भी मैं बताऊंगा, ग्राफिकल अप्रोच भी इसकी बताऊंगा इसके बाद। सिर्फ 4y + 3x 22 था। 4y + 3x = 22 है। हाँ वेरी गुड शंकर, सही है। मेरे क्वेश्चंस में आंसर ऐसे क्यों आता है? क्योंकि पता नहीं तुम्हें चाहिए क्या इंटीजर में आंसर रहे? वो डिनोमिनेटर में 6 होता तो काम हो जाता ना। मैं चेंज करूंगा क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज करने का। मैं ट्राई करूंगा। अब तो ये बने हुए क्वेश्चंस हैं तो यही कराता हूँ मैं हमेशा। बेसिकली पॉइंट है कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। मैं इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवा देता हूँ कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो आप लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं रहता जब आप पेपर में देखते हो। तो आई ट्राई एंड डू इन सच अ वे, प्रिपेयर इन सच अ वे। राइट आदित्य, सही आंसर है। सर तरीका तो थोड़ा लंबा है सॉल्व करने का। मतलब ये मैं एक और अप्रोच बताऊंगा आपको, जो भी अप्रोच सही लगेगी आप वो अप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ या आप लोग ट्राई कर रहे हो अभी? हाँ ठीक है। सर हाँ बेटा सही है आना। तन्मय 23 से जब हम इन्फिनिटी लोग है। सॉरी सर हम लोग एज ए फंक्शन लिखते हैं तो हमें इक्वल टू हटाना पड़ेगा। एज अ फंक्शन लिखते हो तो इक्वल टू हटाना पड़ेगा। तो ग्रेटर देन डायरेक्टली और लेस देन नहीं डाल बताया ना सकते मैंने। ना वैल्यू। हाँ हाँ तो सर। मैंने ग्रेटर देन और लेस देन ही तो बताया है। लाइक अगर लाइन BC की इक्वेशन में इफ आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग क्या कहते हैं पॉइंट P एंड पॉइंट A, तो लाइन BC की इक्वेशन में अगर पॉइंट P सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? अल्फा + 1 - अल्फा, ठीक है, प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय अगर 6 6,1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो विल बी गेटिंग 1 - 6 - 2। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी ग्रेटर देन 0
दोनों सेम साइड ऑफ द लाइन लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज ऑलवेज जनरल इक्वेशन। तो यहाँ से अल्फा एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएंगे, ये बी सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। सिमिलरली अगर ए बी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना लंबा क्वेश्चन नहीं जा रहा। अगर ए बी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, ए बी इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूट करो तो अल्फा अगर सब्स्टिट्यूट करोगे अल्फा प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 अल्फा प्लस 4 प्लस 3 अल्फा माइनस 22 मल्टीप्लाई बाय आ गया पॉइंट पी और पॉइंट सी रखना है ना, तो पॉइंट सी 3,5 3,5 रखो तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 9 माइनस 22 इज ग्रेटर दैन 0। ये 7 आ गया, ये कितना आ जाएगा 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा 7 अल्फा माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 0। तो 7 तो एलिमिनेट कर दो फिजिकली, यहाँ से आ जाएगा अल्फा इज ग्रेटर दैन, यहाँ से आ जाएगा 7 अल्फा माइनस 8 इज ग्रेटर दैन 0। तो क्या हो जाएगा अल्फा ग्रेटर दैन 18/7 आ जाएगा यहाँ से। सिमिलरली अगला वाला सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा लेस दैन 22/7 आ जाएगा, 24/7 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी अल्फा ए। यहाँ ग्रेटर दैन आएगा बेटा, वहाँ लेस दैन आएगा 24/7। नहीं आ रहा क्या, मैं चेक करता हूँ। एसी लाइन में अल्फा और 2,4 रखना है। एसी लाइन इज 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा और अल्फा प्लस 1 रखूँगा तो 3 अल्फा प्लस 3 प्लस 4 अल्फा माइनस 27, एक तो ये हो गया। और क्या रखना है यहाँ पे 2,4, तो 2,4 रखोगे तो 12 प्लस 8 माइनस 27 इज ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पे एक निगेटिव आ रहा है ना बेटा, उसकी वजह से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अच्छा हाँ सही। 7 अल्फा माइनस 24, तो अल्फा लेस दैन 24/7 आ जाएगा। तो ये मैं बोल रहा था कि इतना भी लंबा क्वेश्चन नहीं है, अल्फा लेस दैन 24/7 आ रहा है। अभी पहली बार कर रहे हो इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा होगा। अल्फा ग्रेटर दैन 18/7 आ रहा है, तो 18/7 से 24/7 फाइनल आंसर हो जाएगा, तीनों पॉइंट का इंटरसेक्शन। समझ गया। देखो दूसरा मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का। सेकेंड मेथड इज कि एक्चुअली में पॉइंट्स को प्लॉट करो एक कोऑर्डिनेट एक्सेस ले करके, मतलब एक ग्राफ प्रॉपरली बना करके। प्रॉपर ग्राफ नहीं, मतलब ब्रीफ आइडिया होना चाहिए सारे पॉइंट्स का, ठीक है। तो वंस यू ड्रॉ द ग्राफ तो आप पॉइंट्स देखोगे तो क्या आएगा, एक तो आ रहा है 6,1, तो 6,1। एक पॉइंट आ रहा था 2,4, तो 2,4 1 2 3 4। नेक्स्ट इज 6, नेक्स्ट पॉइंट क्या आया था 3,5, तो 3,5। अब अगर मैंने सारे पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक है, सारे पॉइंट्स को रफली मिलाया मैंने, आप लोग सही से देख लेना। तो अब अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया, मैं भूल जाता हूँ कि मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, उसका यूज ही नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आ गया ये 2,4 एंड 3,5। अब ध्यान से देखो तो मुझे, मेरी आवाज आ रही है ना, सब बहुत शांत हो हाँ गया। सर। ठीक है, तो अब मुझे पॉइंट P निकालना है, अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1, ठीक है। पॉइंट P शुड लाई इन दिस ट्राइंगल। तो अगर ध्यान से देखो तो x की वैल्यू अल्फा एंड y की वैल्यू अल्फा प्लस 1, तो लाइन की इक्वेशन में y इज इक्वल टू x प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या, बाय ऑब्जर्वेशन, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था। राइट, तो राइट लाइक अगर y इज इक्वल टू x प्लस 1 लाइन की इक्वेशन होगी तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो वो कुछ इस तरह से पास होगी। राइट, तो वो पॉइंट के बाद क्या क्या वापस बताओ। ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए थे, तो x की वैल्यू अल्फा, y की वैल्यू अल्फा प्लस 1, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 यहाँ से निकाल सकते हो सिंप्लीफाई करके।
तो लेट्स से दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई, राइट। अब ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन, ये मेरा ए पॉइंट था, ये मेरा कौन सा पॉइंट था, बी पॉइंट था ना, यस। ठीक है। तो अगर मैं फॉर डी निकालूंगा कि फॉर डी क्या होना चाहिए, तो जो भी अल्फा लाई करेगा, मतलब अल्फा कॉमा अल्फा प्लस वन पॉइंट होंगे वो इसी लाइन पे लाई कर सकते हैं, राइट। तो अल्फा की वैल्यू इस रेंज से लेकर के इस रेंज तक निकल सकती है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जो भी अल्फा और अल्फा प्लस वन लाई करेगा, ऐसा थोड़ी ना कि अल्फा यहाँ हो गया तो अल्फा प्लस वन यहाँ हो गया, दे विल बी ऑन अ पर्टिकुलर लाइन ना, बिकॉज वो कोऑर्डिनेट ऐसा हो रहा है। तो अल्फा कॉमा अल्फा प्लस वन विल बी लाइंग ऑन दिस लाइन, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन हमने निकाल दी। तो अब मैं पॉइंट डी की वैल्यू निकालूंगा और पॉइंट ई की वैल्यू निकालूंगा और देखूंगा अल्फा कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी कर रहा है। देखते हैं पॉइंट डी के लिए क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन ए बी लाइन कौन सी है, 4y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 22। यस। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो x इज इक्वल्स टू 18/7 आ गया। अल्फा देख रहे हैं कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो अल्फा के लिए x देखना है हमें, देखना है x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो x की वैल्यू 18/7 आ गई, एग्जैक्टली 3 नहीं रहेगा, 3 से थोड़ा राइट में आएगा। फॉर ई पॉइंट देखो, इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, कितना फिगर बनानी पड़ेगी। तो 3 से तो कम ही होगा ना? हाँ फिर तो 3 से कम होगा, तो मैंने थोड़ा डिस्टॉर्टेड सा बनाया भी तो है, तो 3 से थोड़ा इधर आएगा, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, और AC लाइन देखो क्या आएगी, 7x प्लस 3 4x 3y प्लस 4x 3y plus 4x is equal to 27. 27। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो x इज इक्वल्स टू 24/7 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 24/7 आ जाएगा। तो अल्फा मतलब अल्फा यही था ना, x ही देखना था मुझे, तो x 18/7 से 24/7 जा रहा है। ये नॉर्मल सा मेथड हो गया। अब इसके लिए आपको इतना सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैं फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। हम क्या करेंगे, हमें जो लाइन दी हुई है अल्फा और अल्फा प्लस वन, वहाँ से एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जिसपे ये दोनों पॉइंट्स हमेशा रहेंगे। जैसे मान लो अल्फा और अल्फा प्लस 2 दे दिया होता मैंने, तो y इज इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस 2 लाइन की इक्वेशन हो जाती। अगर अल्फा माइनस वन और अल्फा होता तो क्या हो जाता, y इज इक्वल्स टू x माइनस वन लाइन की इक्वेशन हो जाती। तो इस टाइप से विल ट्राई एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के बाद ना विल टेक एन आइडिया कि कौन से दो साइड्स को वो कट कर रहा है ट्राइंगल के, उसके लिए मैंने ट्राइंगल बनाया। तो बस आपको इतना आइडिया लगाना है कि कौन से दो साइड्स को कट कर रहा है, तो उसके लिए आप पॉइंट से देख सकते हो। मतलब यू डू नॉट हैव टू प्लॉट एग्जैक्टली द फिगर, यू जस्ट हैव टू सी, या एक ओवरव्यू लेना है आपको कि कौन से दो साइड्स को कट करेगा। जैसे BC को कभी नहीं कट करेगा, ठीक है, लाइक ट्राइंगल के बीच में कभी नहीं कट करेगा, वैसे तो कभी ना कभी कट करेगा ही। तो वंस यू हैव दोस थिंग, लाइक आप वंस यू नो कौन से दो साइड को कट कर रहा है, तो बस आपने दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या इस सिचुएशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ y। समझ में आया ये ऑल्टरनेटिव मेथड? इसमें y की यस सर। इसमें y की, हाँ इस वाली सिचुएशन में क्योंकि अल्फा निकालना था, तो यहाँ पे जो अल्फा है वही डायरेक्टली निकालते हैं ना, नहीं तो अल्फा माइनस वन करना पड़ेगा। लाइक अगर यहाँ पे y निकाल दोगे तो वो अल्फा की वैल्यू नहीं, अल्फा प्लस वन की वैल्यू आएगी, फिर दोनों में से 1 1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब आपने एक कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दिया और फिर वहां से x और y के जैसे लाइन की मतलब इक्वेशन x बना से दिए और निकालना कंपेयर कर दिए। मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ। देखो करना क्या है, बेसिकली ये ट्राइंगल मैंने क्यों बनाया, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ये वाली जो लाइन है वो कौन से दो साइड को कट कर रही है ट्राइंगल के बीच में। तो दैट इज कटिंग लाइन AB एंड AC, ठीक है। तो जहाँ पे कट कर रहा था वहाँ के पॉइंट्स को मैंने D और E ले लिया। नाउ आई नो कि अगर इसका x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो वो अल्फा होगा। हाँ सर हेलो सर। नेट खराब। लाइन को सिंप्लीफाई किया, मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था क्या? हाँ सर हाँ अभी हाँ आवाज आई आपकी। अभी आवाज आई। ओके वापस से समझा रहा हूँ।
बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू सी कि मैंने पहले ट्राइंगल के पॉइंट्स प्लॉट करके व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी इज कि ये जो लाइन आ रही है मेरी y इक्वल्स टू x+1 जो मैं यहाँ निकालना सिखा रहा था आप लोगों को, ये कौन से दो साइड्स को कट कर रही है. तो दिस इज कटिंग AB एंड AC इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो वंस आई नो कि कौन से दो साइड्स को कट कर रहा है, तो लेट्स मार्क दोस पॉइंट्स D एंड E. नाउ एज यू कैन सी दैट इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो दैट विल बी अल्फा, राइट, बिकॉज उसी के थ्रू हमने ये लाइन की इक्वेशन लिखी है. तो आई विल जस्ट बी लुकिंग फॉर द x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का. तो y इक्वल्स टू x+1 ये लाइन हो गई. लाइन AB की इक्वेशन मुझे गिवन है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आई गॉट x. सिमिलरली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आई गॉट E. एंड सिंस x वाज एज अल्फा, तो डायरेक्टली अल्फा मिल गया मुझे कि इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का अल्फा मैंने निकाल लिया. अगर ऐसा रहेगा तो मुझे हमेशा लाइक जो भी पॉइंट मैं लूंगा दैट विल बी लाइंग बिटवीन दिस ट्राइंगल. एंड पॉइंट्स निकाल लिया. अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वापस से मैं x कोऑर्डिनेट देखूंगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अल्फा -1 कॉमा अल्फा, तो आई विल गो फॉर y. मैं यहाँ के y कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा. समझ में आया? Was I audible properly? Yes sir. हाँ सर. हाँ ठीक है. पार्टिसिपेंट अचानक से कम क्यों हो गए? 66 क्यों हो गए? अभी तो 69 थे. मैं क्या पता. अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन कह रहा हूँ, दे रहा हूँ. ट्राइंगल के थ्रू देखना बहुत इजीली हो जाएगा. क्वेश्चन इज, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, 1,0, 4,0, 0,8 एंड एक मेरे पास P पॉइंट है अल्फा -1 कॉमा अल्फा +1, अल्फा -1 कॉमा अल्फा +1. तो फाइंड P for which find alpha for which P always lies between the triangles. Find P for which तो हमेशा ट्राइंगल के बीच में लाई करेगा अल्फा. सर वो C का y कोऑर्डिनेट क्या है? सॉरी बेटा, 0,8 है. ओके सर. सर अमित, सर हाउ विल वी चेक विच साइड्स इट इज कटिंग? अमित, ये लाइन की इक्वेशन निकालोगे ना तो पॉइंट्स प्लॉट करोगे, इसलिए तो मैंने पॉइंट प्लॉट किए ना कि पता चल जाए, मुझे आइडिया लग जाए कि AB इधर लाइन आ रहा है, AC इधर लाइन आ रही है. तो जस्ट टू गेट एन ब्रीफ आइडिया. समझा? हाँ सर.
राइट शंकर, वेरी गुड। आदिति, अल्फा आ गया, ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा। और अच्छा सॉरी, वो अल्फा का डाला है, सॉरी। ओम गलत आ रहा है बेटा, मतलब पहला वाला पॉइंट गलत आ रहा है, दूसरा सही आ रहा है, एक बार चेक करो। दिव्यांश, पहला वाला सही आ रहा है, दूसरा गलत आ रहा है। राइट आदिति, राइट शाकिदीप। अदिति, शंकर, शाकिदीप, पहले वाले मेथड से भी एक बार ट्राई करना बेटा। ठीक है सर। जिसका आंसर मैं सही बोल रहा हूँ एक बार वापस से पहले वाले मेथड से भी ट्राई करो। आदित्य गलत आ रहा है बेटा। नहीं ओम, पहला पॉइंट गलत आ रहा है ओम बार बार। देखो मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस है। दिव्यांश सही है, दिव्यांश पहले वाले मेथड से भी करो। आना बेटा पॉइंट सही आया है, लेकिन ध्यान से देखो तो वो एक्स की वैल्यू आई है, आपको चाहिए कि अल्फा चाहिए, तो अल्फा -1 से इक्वेट करो उसको, समझ जाओगे। ठीक है, तो मेरा पॉइंट सी है 0,8, तो यहाँ पे कहीं आएगा 0,8, फिर आएगा 1,0, वो यहाँ पे कहीं आएगा, और फिर आएगा 4,0। और ये जो लाइन आ रही है मेरी, अल्फा -1 इज इक्वल्स टू एक्स एंड अल्फा +1 इज इक्वल्स टू वाई, तो y इज इक्वल्स टू x+2 आ गई होगी, ये सब लोग समझ गए होगे। और y इज इक्वल्स टू x+2 अगर बनाओगे तो कौन सी लाइन को कट करेगा? दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। तो एक AC लाइन को कट करेगा और एक, बस इतना सही जिस लेना है हमें, राइट। तो AC लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, BC लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, कितनी आएगी? y 2x plus plus y equal to 8. सॉरी, y plus 8x minus 8. y plus 8x minus 8 is equals to 0। और यहाँ से BC लाइन की इक्वेशन y plus 2x minus 8. y plus 2x minus 8 is equals to 0। तो if you have these two equations और ये वाली लाइन की इक्वेशन है y is equals to x+2, सिंप्लीफाई करो तो ये पॉइंट D आ गया, ये पॉइंट E आ गया। तो पॉइंट D के लिए निकालोगे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट D के लिए निकालोगे तो y is equals to x+2 और ये लाइन सर x AC इज इक्वल लाइन, टू 2/3 आ जाएगा और अल्फा जो है वो 5/3 आ जाएगा। राइट। पॉइंट E के लिए निकालोगे तो x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो तो x क्या है? x इज इक्वल्स टू अल्फा -1, x इज इक्वल्स टू अल्फा -1 है, तो x की वैल्यू अगर 2/3 है तो अल्फा की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 2 है तो अल्फा की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो पॉइंट मेरा हो जाएगा, मतलब अल्फा जो रहेगा वो 5/3 से 3 तक वेरी करेगा। पहले वाले मेथड से भी सिंप्लीफाई हो गया या हो ही जाएगा, देख लेना। चालू है, मतलब हो जाएगा बट हुआ नहीं। हाँ, शंकर हो गया, वेरी गुड। वो पहला मेथड भी ध्यान में रखना, बहुत हेल्पफुल रहता है वो। नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक और क्वेश्चन ही करवा दूँ।
अच्छा 2 क्वेश्चन करना. एक क्वेश्चन इज आई हैव अ ट्राइंगल. हो गया फर्स्ट में से. वेरी गुड. आई हैव अ ट्राइंगल. पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी. एक एक कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,3 3,1 and 1,2. Find the orthocenter. जल्दी. लेट्स से ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा हैं, तो अल्फा और बीटा निकालो. तो ठीक है. 1,2. ठीक है. नहीं शंकर, गलत आ रहा है बेटा. इस बार आंसर सही आएगा. मैंने इस बार सही क्वेश्चन पिक किया है. 5/3, 7/3. आदित्य आपका भी वही आ रहा है. तो क्या? दिव्यांश का भी वही आ रहा है. हाँ सर वही है. 2,3 3,1 1,2. कैसे निकाला है एक बार बताओ. सर वही ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉप सर वो करके स्लोप वाला. जो रहता है दोनों के स्लोप का तो यहाँ का मल्टीप्लिकेशन स्लोप कितना आएगा? 1/2. सर बीसी का -1/2 है. 1/2 आएगा. -1/2. हाँ. और तो m ऑफ AD कितना हो जाएगा? सर 2. तो m ऑफ AD से अगर आप निकालोगे तो दिस इनटू दिस, तो बीटा -3 अपॉन अल्फा -2 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. यस. तो बीटा -3 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा -4. सेकेंड इक्वेशन, इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? सर 1 आ रहा है एसी का स्लोप. m ऑफ AC इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है. तो m ऑफ BH -1 रहेगा. -1 आएगा. -1 आ जाएगा. और अगर -1 आएगा तो फिर बीटा -1 अपॉन अल्फा -3 इज इक्वल्स टू -1. तो बीटा -1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस अल्फा. सर तो बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस अल्फा आ जाएगा. हाँ, बीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस अल्फा आ जाएगा. मैंने ही शायद फिर गलत सॉल्व किया हुआ है. बीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस अल्फा. सर और पहले वाले से बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा -1 है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो फिर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा -4 या अल्फा इज इक्वल्स टू, हाँ सही है सही है सही है, 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है. ठीक है, मैंने ही थोड़ा गलत सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है अपने नोट्स में.
ठीक है, सही आ रहा है। 5/3, 7/3। और अगर इसी का सर्कम सेंटर पूछता तो क्या करते? ax plus by plus, सॉरी तो वो तो रेडियस से इक्वेट करके रखना। रेडियस से निकालते हो अभी भी? हाँ सर, अरे ax plus bx plus cx था ना वो सेंटर का सेंटर का था। सेंटर ओ हाँ सर, सर्कम सेंटर के लिए हम लोग वही रेडियस के तरीके से करते हैं। रेडियस से ही निकालते हो ना? हाँ और कोई मेथड ऑल्टरनेट सर्कम सेंटर के लिए? नहीं, सर्कम सेंटर के लिए और कोई मेथड नहीं सूझ रहा मुझे। और कोई सूझेगा तो मैं बता दूंगा फॉर शॉर्ट फॉर्म। लेकिन जैसे मान लो इफ आई फाइंड एम ऑफ, स्लोप निकालता हूँ, तो स्लोप निकालने के बाद -2 आ रहा है, तो 1 2 आएगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल दो। वंस आई हैव द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लेकिन एम ऑफ 1/2 नहीं रहेगा ना सर्कम सेंटर के लिए। सर, और तो सेंटर पता है तो वो यूलर्स लाइन लगा सकते हो सर। नहीं बेटा, एक चीज मुझे बताओ, सर्कम सेंटर क्या था जहाँ पे सर, सर्कल तीनों पॉइंट से पास करना। नहीं, तीनों पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता था ना। मीट जहाँ करता था वहां से रेडियस लेते थे ना। लाइक सर्कम सेंटर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो ना। हाँ सर, हाँ सर। फिर जहाँ पे मीट करता है वहां से इसका रेडियस लेकर के चलते हो ना। तब तो क्यों करते हो इस मेथड से, इतने लंबे मेथड से? फिर तो देखो क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, अभी मैं रफ में बना रहा हूँ, 2,4, ठीक है। एक मेरे पास बी पॉइंट है लेट्स से 3,1 एंड सी पॉइंट है 1,5। तो अच्छा हाँ सर, हो जाएगा। हम लोग दो साइड का बाइसेक्टर के पॉइंट्स निकाल परपेंडिकुलर सकते हैं और फिर बाइसेक्टर उसके का बाद स्लोप इक्वेशन से अब कर अगर देंगे। एम ऑफ ये निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एम ऑफ बी सी निकालोगे तो -2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर निकालोगे तो पहले तो एक तो ये मिड पॉइंट से पास होगा, तो दैट विल बी 2,3, और उससे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? 2y - x = 4। चेक करो, m अगर -1/2 है और 2,3 से पास हो रहा है। सर, -1/2 क्यों होगा? बेटा ये वाली लाइन का इक्वेशन अच्छा 1/2 आ गया, सॉरी। m 1/2 है और 2,3 से पास हो रहा है, ये इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली लेट्स से m ऑफ ए बी लेते हैं, तो m ऑफ ए बी कितना आ रहा है? 4 - 1 3/2, ठीक है। 3/1 आ रहा है, सॉरी 3/-1, तो -3 आ रहा है। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? यस हाँ सर, हाँ सर, वो हाँ, कंस्ट्रक्शन वैसे ही करते थे पहले। कंस्ट्रक्शन में ऐसे ही करते थे ना। तो यहाँ हाँ का सर। स्लोप, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा 1/3, और मिड पॉइंट क्या आ जाएगा इसका? 2.5, 2.5 2.5, 2.5। तो इक्वेशन बताओ जल्दी से। 3y - x = 5। चेक करो, यही आ रही है। अब एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, यही आ रही है ना? चेक कर लो एक बार। 2.5, 2 मतलब 5/2, 5/2 से पास होगा, 1/3 स्लोप होगा। y - 5/2 = 1/3 x - 5/2। हाँ अलग सर, आ सही रहा है। यही आ रहा है ना? इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ। y = 1 आ रहा है, x = -2, -2, -1 आ रहा है क्या? हाँ सर, वही आ रहा है। तो ऐसे ये सिंप्लीफाई करना, अभी रेडियस वाले फॉर्मूले से मत करना, सर्कमसेंटर वाला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है
तो परपेंडिकुलर पहले बाइसेक्टर निकालना, वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल देना, फिर 2 इक्वेशंस निकाल देना, इस तरह से मैच करा देना, ज़्यादा इजीली हो जाएगा। ठीक है, वो इनिशियली क्योंकि मैं पढ़ा रहा था तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो फिर मैंने वैसा नहीं बताया था, बट ऐसे ज़्यादा इजीली होता है। जब स्लोप नहीं पढ़ाया था, क्या बेटा सॉरी y1 आया है। हाँ, वो इनिशियली मैंने स्लोप नहीं बताया था ना, इसलिए वैसा बताया था उस वाले मेथड से। स्लोप बताने के बाद मेरे ही ध्यान से उतर गया बताना। चलो ठीक है, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। गाइस कंटिन्यू, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर पेपर। 3y - x डायरेक्टली कैसे निकाला? ये बेटा मैंने डायरेक्टली इसलिए निकाला क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ था। अच्छा, मतलब वही ना स्लोप। हाँ बस वही, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक स्लोप लिखा है, आप नाम नहीं निकाल लो। मुझे कैलकुलेट क्योंकि मैंने लिख करके तो ले ही आता हूँ मैं, सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, वो शेयर भी कर दूंगा मैं बाद में। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि मुझे जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन खुद ही गलत कर दिया था मैंने जल्दी में अपने नोट्स में, तो इसलिए मैं शेयर नहीं करता ऐसे, कि एक बार सब वेरीफाई हो जाए फिर शेयर कर दूंगा। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बाय सर। थैंक यू सर, बाय। कल का पेपर अच्छे से करना, स्ट्रेट लाइन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। होगा। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।